दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रकरण पर हम बात करने वाले हैं उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 संभवतः कल से आपके प्रखंड 3 ब्लॉक्स के चयन की बात जो है वो बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पर आज रात में 9 से 10 बजे तक एक वीडियो आएगा जिसमें हम कंप्लीट आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रखंड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एक सही चयन को लेकर के अगर हम बात करें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कई स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा था, वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर जो है वो पूछा जा रहा था कि सर अगर हम टीए डीए एचआरए की बात करते हैं तो जिस तरीके से ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने केवीएस में भी देखा होगा कि जब हम बात करें आपके एचआरए को लेकर के, तो एचआरए आप देख रहे हो 16%, 8% इस तरीके से 22%, 24% इस तरीके से जो आपका एचआरए है वो देखने को मिलता है। मेन सिटीज़ ए बी सी सिटीज़ में उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो क्या ऐसा बीपीएससी के तहत जो चयनित हो करके आ रहे हैं उनके साथ में है कि जो शहर में रहेंगे उनके लिए ये जो एचआरए टीए डीए है वो ज़्यादा रहेगा और जो गाँव की तरफ ऐसे में जाते हैं उनके लिए कम होगा। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जब हमने लिखा है कि प्रखंड का सही चयन आपको दिलाएगा ज़्यादा सैलरी, तो एक चीज़ हम आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के जो चीज़ें देखने को मिली, चूँकि उनका सभी का पदस्थापन स्कूल पोस्टिंग जो हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। और ऐसे में शहरों की अगर हम बात करें तो एचआरए आपको पता है एचआरए यहाँ पर बहुत कम है। और एचआरए को लेकर के चर्चा की जाए तो 5%, जैसे कई जगह होता है जो एक सीधे सीधे अमाउंट फिक्स कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के बात करें, हाँ स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ऐसे में इन्होंने परसेंटेज में जो डिसाइड ऐसे में किया हुआ है कि 5%, 4%। तो था क्या कि शहरों की तरफ बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें शुरुआत में तो 5% जो एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस वो जो है वो दिया जाता था। 4% था ग्रामीण की तरफ, यानी कि जो नए जो जितने भी पदस्थापित हुए थे उनको 4% एचआरए मिलता था। और बगल में ही मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब हम जैसे मुजफ्फरपुर को लेकर के बात करें तो जब हम कांटी एक प्रखंड है और वहीं पर एक मीनापुर प्रखंड है, ध्यान दीजिएगा। तो मीनापुर प्रखंड की बात करें वहाँ पर जो एचआरए था वो आपका 4% था। और जब हम कांटी की बात करते हैं शहर से जुड़ा हुआ, जैसे नगर निगम नगर पंचायत की बात करें, और दूसरा आपका जो एक ग्रामीण परिवेश हो गया, जब हम शहर से हट करके बात करें तो इन दोनों में क्या था कि कांटी में 5% देखने को मिलता था। अभी क्या है, ये बात सही है कि जो एचआरए है वो 5% हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, लेकिन शहर वाली चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसके ही समतुल्य जो है वो आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर टीए डीए की बात की जाए, जैसा कि मैंने मेंशन किया है जो कि सवाल में पूछा गया था, तो टीए और डीए ट्रेवल अलाउंस डियरनेस अलाउंस की बात करें, ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। टीए नहीं मिलता है, वो केवीएस की नौकरी में आपने देखा होगा डीए टीए पर डीए और टीए दोनों मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एचआरए हो गया, मैंने बता दिया, टीए है नहीं। डीए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो डीए है जिसे हम लोग आप महंगाई भत्ते को लेकर के एक तरीके से मेंशन कर देते हो, डियरनेस अलाउंस होता है आपका। तो अभी इस समय मैं आपको बता दूं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 सभी को 50% जो है मूल वेतन का, मूल वेतन जैसे मान लीजिए आप आएंगे तो आपका 25,000 मूल वेतन होगा, उसका जो डीए है इस समय वो आपका 50% ही अभी मिल रहा है। जबकि अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि 53% मिलना चाहिए, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा 4-5 दिन पहले उसमें 2% डीए और बढ़ाया गया, मतलब टोटल 55% होना चाहिए, लेकिन अभी 50% ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें पेंडिंग होती जाएंगी वो एरियर के रूप में आपको पैसा ज़रूर मिलता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो महंगाई भत्ता आप चाहे नगर निगम वाले स्कूलों की बात करें चाहे नगर पंचायत की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बात करें, सभी के लिए वो बराबर रहता है। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर ली हमने। चिकित्सा भत्ता की बात करें तो वहाँ पर 1,000 रुपये फिक्स है, वो सभी को मिलता है। और ऐसे में जो एक ग्रुप बीमा कटौती होती है जीपीएस, वो सभी के लिए 30 रुपये की कटौती होती है मासिक के रूप में। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो है वो बता दी। अभी आपको लगता है आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा ज़रूर। ये बात बिल्कुल सही है कि शहर की तरफ आप प्रखंड का अगर चयन करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो वो आज रात में आएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।